गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद फिलिस आपके सामने फिर प्रस्तुत है लर्निंग क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि बच्चों मैं क्लास 7 को पढ़ा रहा हूँ और हिंदी में मैं पढ़ा रहा हूँ कठोर और कुटी, और इसके जो लेखक है सियाराम शंकर, और इसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातों को जान चुके हैं। और यह जो वीडियो जो है हमारा 7वां वीडियो है, और 6ठे वीडियो तक हम लोगों ने देखा था कि वो अपने पुत्र को क्या कर रहा है, गले से लगा ले रहा है। वो संतुष्ट हो जा रहा है और वो अब सोच रहा है कि अब मैं अपना मृत्यु को गले लगा सकता हूँ, और साथ ही साथ वो अपने पुत्र को गले भी लगाता है और संतुष्ट हो जाता है कि अब मुझे अपने पुत्र के विषय में कुछ सोचना नहीं है, मैंने जो कुछ समझाया था वो सही तारीफ के रूप में आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। अब हम आते हैं पेज नंबर 45, आप किताब खोल लीजिए। उसमें आप देखेंगे कि बड़ी देर से अपने को संभाल कर बुद्धन बोला, और अंततः वो अपने आप को संभालते हुए है ना, वो बोलने की कोशिश कर रहा है और आखिर में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अच्छा ही किया बेटा जो तू महते से रुपए उधार नहीं लाया। वह उधार मांगना भी एक तरह का मांगना ही होता, यानी उधार मांगना भी एक प्रकार का मांगना ही होता। भगवान ने तुझे ऐसी बुद्धि दी है, मैं तो यही देखकर निहाल हो गया, यानी तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया। एक दिन की भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे का जल लेने का व्रत नहीं तोड़ता, उसी तरह तू भी ईमानदारी की टेक न छोड़ना, यानी ईमानदारी की जो श्रेणी है उसको अपनाना, ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करना। मुझे मालूम हो गया यह तू मुझसे भी अच्छी तरह जानता है। आगे देखते हैं। फिर भी कहता हूँ सदा ऐसी ही मति रखना, चाहे जितनी बड़ी विपत्ति पड़े, यानी ऐसे ही विचारों को अपने अंदर रखना, चाहे जितनी भी दुख कष्ट क्यों ना आए। अपनी नीयत न डुलाना, यानी अपनी नीयत से कभी इधर उधर नहीं भटकना। ऊपर चातक पुत्र सुन रहा था, उसकी आंखों से भी झरझर आंसू झरने लगे, यानी वो पपीहा जो था वो सुन रहा था। बड़ी कठिनता से वो रात बिता सका, पाँव फटते ही बड़े सवेरे वो फिर उड़ा, परंतु आज वह विपरीत दिशा को चला, उसी दिशा को जिधर से वो आया था, यानी वो पपीता जो ये सारी बातों को सुन रहा था, उसे अब मालूम चल गया कि पिताजी जो भी समझा रहे थे वो सही समझा रहे थे। उसकी उड़ान पहले से तेज हो गई थी, फिर भी अपने कोटर तक पहुंचने में उसे 4 दिन की जगह 7 दिन लग गए, यानी जिस जगह से वो उड़ करके आया था उस जगह से वो पहुंचने में उसे 7 दिन लग गए। दूसरे दिन ही मेघों ने उठकर ऐसी झड़ी लगा दी कि बीच बीच में कई जगह रुक कर ही वो वहां तक पहुंच सका, यानी बीच बीच में मेघों के द्वारा वर्षा होने लगी तो वो अपने गंतव्य स्थान या अपने घर तक काफी रुक कर दूरी को तय किया। तो अब हम आते हैं, बच्चों ध्यान में रखेंगे, जवानी बताओ प्रश्न। जवानी बताओ प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जिसे आप अपने कॉपी में भी पूरा कर लेंगे। पहला प्रश्न है, दोपहरी के समय सूर्य की स्थिति कैसी थी, जो कि सबसे पहले पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा था। तो दोपहर के समय सूर्य की स्थिति अग्निशालाओं के समान थी। एक वाक्य में आप उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, चातक ने अपने बेटे से क्या कहा। चातक ने अपने बेटे से क्या कहा, तो चातक ने अपने बेटे से यही कहा, बेटा अधीर न हो, समय सदा एक सा नहीं रहता। आप इसे लिख लोगे। तीसरा प्रश्न है, चातक घनश्याम यानी बादलों की प्रतीक्षा क्यों कर रहा है, क्योंकि घनश्याम के सिवा वे किसी का जल ग्रहण नहीं करते थे।
उनका पूर्ण विश्वास था कि जो घनश्याम के द्वारा बारिश होगी उनके जल को हम क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, तृप्त होंगे। चौथा प्रश्न है, चातक पुत्र क्यों व्याकुल था? तो आप लिख सकते हो चातक पुत्र इसलिए व्याकुल था क्योंकि प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए थे, इसी कारण वो क्या था, व्याकुल था, बेचैन था। पांचवा प्रश्न अगर हम देखें तो धरती पर पानी बरसने पर चातक खुश क्यों होता है? तो आप लिख सकते हो धरती पर पानी बरसने पर चातक इसलिए खुश होता है क्योंकि उसके द्वारा किए गए व्रत को घनश्याम स्वीकार करते हैं और उन्हें और धरती पर पानी बरसाते हैं। जब भी हम कोई सी प्रकार का व्रत रखते हैं, है ना, किसी के लिए, तो अगर वो व्रत जो है पूरा हो जाता है तो हमें काफी खुशी मिलती है, हम काफी खुश हो जाते हैं। चातक पुत्र कहाँ से जल ग्रहण करना चाहता था? तो चातक पुत्र पड़ोस के पोखरी से जल ग्रहण करना चाहता था, लिख सकते हो, है ना। उसके आगे अगर 2 नंबर के सवाल 3 नंबर सवाल में हो तो और आगे आप जोड़ सकते हो, क्योंकि वहां पे लोग जाते थे, कपड़े को पूछते थे, जंतु भी पीते थे, है ना, इस तरह की बातें। अब हम आते हैं 7वां प्रश्न, बुद्धन कौन था? तो बुद्धन गोकुल के पिता थे, जिनकी उम्र कितनी थी? आप लिख सकते हो इसको। बुद्धन किसके लिए व्याकुल था? बुद्धन अपने पुत्र गोकुल के लिए व्याकुल था। आपने कहानी में देखा होगा कि अंधेरा हो गया था, वो सोच रहा था कि अब मेरा पुत्र आएगा, वो कान खड़े कर लिया था और उसके आने के ध्वनि को सुनना चाहता था। लेकिन एक वाक्य में आप इसको लिखोगे कि गोकुल अपने पुत्र के लिए व्याकुल था। 9वां प्रश्न है, महते ने गोकुल को कितने रुपए देने चाहे? बताइए। ये आप 6 वीडियो में आपने सुना होगा कि महते ने गोकुल को कितने रुपए देने चाहे? 2 रुपए देने चाहे। इसे आप लिख लोगे एक वाक्य। अंतिम प्रश्न में आते हैं 10वां प्रश्न, बुद्धन ने उधार मांगने के बारे में अपने बेटे से क्या कहा? उधार मांगने के बारे में अभी मैंने भी पढ़ा। उधार मांगने के बारे में उन्होंने कहा कि एक तरह का मांगना ही होता है, उधार मांगना एक तरह का मांगना ही होता है। भगवान तुम्हें बुद्धि दी है तो मैं इस देखकर निहाल हो जाता हूँ। इसके ऊपर में आप लिख सकते हो सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, अच्छा ही किया बेटा जो तुमने माते से उधार नहीं लाया। वो उधार मांगना एक तरह का उधार ही है। तो इस तरह से ये सारे प्रश्नों का आप उत्तर लिख लोगे अपने कॉपी में और जल्द से जल्द इसे चेक कराओगे और आगे कलम उठाओ प्रश्न हम लोग बाद में देखेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।